हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश में हमारा चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और जिसमें हम कल वाली क्लास में पढ़े थे, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी दोस्तों आज क्या होता है। तो आज हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ, क्या देखें दोस्तों, आज हम इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है कि अब हम अपने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस प्रकार इसको चेंज करते हैं, हमारा क्या क्या इसका रूल होता है, क्या इसका बेसिक होता है, तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर सिंपल को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको दोस्तों, तो हमको करना पड़ेगा दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए सिंपल सेंटेंस की एक प्रिंसिपल काउज होती है दोस्तों। सिंपल सेंटेंस की एक प्रिंसिपल काउज को दो काउज में बांटकर एक काउज होगी हमारी कॉम्प्लेक्स, एक होगी हमारी सब ऑर्डिनेट काउज। तो उसमें बांटकर उसको हम करते हैं। तो नोट कर लेंगे दोस्तों साथ में। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए सेंटेंस की एक प्रिंसिपल काउज को दो काउज में बांटकर एक काउज प्रिंसिपल, एक काउज को प्रिंसिपल तथा दूसरी को सब ऑर्डिनेट काउज बनानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका रूल हुआ। तो ध्यान से देख लीजिए क्या कहता है। ये रूल हमारा कहता है कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए सेंटेंस की एक प्रिंसिपल काउज, या सिंपल सेंटेंस होगा दोस्तों, सिंपल सेंटेंस की एक प्रिंसिपल काउज को दो काउज में बांटकर, यानी एक को प्रिंसिपल काउज और दूसरे को सब ऑर्डिनेट काउज बनानी पड़ती है। तो उससे हमारा क्या हो जाता है, सिंपल सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स के रूप में दोस्तों आ जाता है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसे। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी देखते हैं दोस्तों इसका। तो एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, एग्जाम्पल हमारा कहता है आई ड्रिंक टू एंजॉय। ठीक है, आई ड्रिंक टू एंजॉय। अब इसको करेंगे तो आई ड्रिंक सो
दैट आई कैन एंजॉय। ठीक है, ये हुआ हमारा सिंपल, ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने हमारे पास ये सिंपल सेंटेंस दिया गया था, आई ड्रिंक टू एंजॉय, आई ड्रिंक सो दैट आई कैन एंजॉय। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों वो भी ले सकते हो। तो देख लीजिए दोस्तों, ये रूल हमारा क्या कहता है, हमारा रूल कहता है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए सिंपल सेंटेंस की एक प्रिंसिपल काउज को दो काउज में, यानी एक को प्रिंसिपल काउज और दूसरी को सबऑर्डिनेट काउज में चेंज करना होता है, जिससे कि हमारा जो दिया गया सेंटेंस है वो हमारा किस में हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में हो जाता है। देख लीजिए दोस्तों, आई ड्रिंक टू एंजॉय। ठीक है, अब आई ड्रिंक, ठीक है, आई ड्रिंक सेम है, तो ये टू को हमने क्या कर दिया, सो दैट आई कैन एंजॉय। ये हो गया दोस्तों हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो पहले आप इसे नोट कर लेंगे, अब देखते हैं आगे की तरफ क्या कौन सा आता है अब। तो अब आता है दोस्तों हमारा इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल। इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स से टू सिंपल। तो चलिए इरेज करते हैं दोस्तों इसे, और फिर देखते हैं अपना। इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखते हैं इसका क्या मतलब, इसके रूल क्या है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए साथ में ही, पहले नोट कर लेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस की नाउन काउज एडजेक्टिव काउज नाउन काउज, एडजेक्टिव काउज और एडवर्ब काउज को वर्ड या फ्रेज में चेंज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस की नाउन काउज या एडजेक्टिव काउज या फिर एडवर्ब काउज को वर्ड या फ्रेज में चेंज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए इसे आप, और फिर चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आता है एग्जाम्पल में, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क। तो अब दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, दिस इज माई ऑफिस। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉम्प्लेक्स, कैसा था दोस्तों, ये हमारा कॉम्प्लेक्स था। और ये कैसा है दोस्तों, हमारा सिंपल। ठीक है, तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं और फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट की तरफ। तो सेंटेंस की नाउन काउज, एडजेक्टिव काउज या फिर हमारी एडवर्ब काउज को वर्ड या फ्रेज में चेंज करके कॉम्प्लेक्स से सिंपल हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, ये इतना लंबा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है। अब मैंने इसको सिंपल में किया तो दिस इज माई ऑफिस। ठीक है, तो मेरी ऑफिस भी वही होगी जिसमें मैं काम करूंगा, और यह वह ऑफिस है जिसमें मैं काम करता हूं। तो दोस्तों बात दोनों की सेम ही होगी इसमें, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, ये दूसरा है दिस इज माई ऑफिस। तो अगर हम इसका हिंदी और देखें तो हमारे दोनों का सेम ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब होप करते हैं आपकी समझ में आया होगा। इसे इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा दोस्तों, कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अब इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए नोट करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम तो इसको किस प्रकार करेंगे, तो नोट कर लेंगे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज, सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में कर दिया। तो इसको किस प्रकार कर लेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, बनाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि एंड और बट और भी है, सो एज इटीसी कर दो बस यहाँ पे। ये वाले कंजक्शन होते हैं, से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है दोस्तों, तथा जो हमारी सबऑर्डिनेट काउज होती है, सबऑर्डिनेट काउज को प्रिंसिपल काउज में चेंज किया जाता है। चेंज किया जाता है।
ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारी जो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि ये हमारी जो प्रिंसिपल काज है, इसको हम एक और नाम देते हैं दोस्तों, क्या देते हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो इसको दोस्तों याद रखना, ये आपको कई जगह पर कंफ्यूज हो जाएगा वो आप कि अगर आप किसी भी बुक में पढ़ो बाय द चांस किसी मतलब अदर बुक में, तो हम तो हमारे तो ये हम आपको प्रिंसिपल काज पढ़ा के चल रहे हैं। ठीक है। और अगर आप कहीं पर भी इंडिपेंडेंट काज पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इंडिपेंडेंट काज और हमारी प्रिंसिपल काज दोनों का एक ही मतलब है, जो हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसको इंडिपेंडेंट काज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने पूर्णत के लिए किसी अन्य काज पर डिपेंड नहीं होती है। ये अपने पूर्णत के लिए किसी अन्य काज पर डिपेंड नहीं होती है, ये अपना पूर्णत स्वयं निकालती है, इसका स्वयं का पूर्णत होता है, इसीलिए ये किसी पर डिपेंड नहीं होती और इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट काज कहते हैं। ठीक है। तो चेंज किया जाता है, तो नोट कर लेंगे आप इसे। और दोस्तों आपको किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेसिक तो, लेकिन आप किसी भी बुक में से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए ही ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। तो हम तो प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की क्लास करवाएं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बेसिक समझाएं, कॉन्सेप्ट समझाएं दोस्तों। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। I have found the bag. I have found the bag that I had lost. ये दोस्तों हमारा है कॉम्प्लेक्स। अब इसको कंपाउंड में करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? I had lost a bag, but I have found it. I have found it. ये हुआ हमारा कंपाउंड। ये ऊपर वाला हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ आई हैव फाउंड द बैग दैट आई हैड लॉस्ट। अब इसको देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है कि तो पहले इसको दोस्तों इरेज कर लेंगे थोड़ा, ये समझ गए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि इंडिपेंडेंट काज होते हैं, ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं दोस्तों। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बार फिर से रिपीट कर दिया ताकि आप भूलो ना इसको कभी भी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम। तो ये हमारा क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड और बट या और भी दोस्तों इस प्रकार से जोड़ा जाता है तथा सब ऑर्डिनेट काज तो को प्रिंसिपल काज में चेंज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा ये वाला टॉपिक है जो हमारा आज यहाँ पे खत्म होता है, और इसके बाद हम दोस्तों कल आपको एक प्रैक्टिस क्लास करवाएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाएं। और दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले भी एक क्लास में बता चुके हैं कि अब हम कुछ ही दिनों में यानी एयरफोर्स से पहले एग्जाम से पहले जो कि अप्रैल में है, तो उससे पहले हम आपको एक क्रैश कोर्स लाएंगे। उसके लिए आपको कम समय में और पूरा कोर्स करवाया जाएगा, एक तरह से रिवीजन टाइप में होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों बिल्कुल। तो उसका आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर आप इस बैच को बाय द कैसे भी आप अगर इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी दोस्तों, हम आपके लिए एक छोटे यानी कम दिनों का एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे, और जिसमें कि हम आपको कम टाइम में पूरा कोर्स करवाएंगे दोस्तों, शॉर्ट में जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जो सिर्फ एग्जाम में आता है वही पॉइंट। ठीक है। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।